देखा जाए तो हमारे यहाँ सनातन धर्म को कुठाराघात करने के लिए, विश्वासघात करने के लिए, सनातन धर्म को नीचे दिखाने के लिए ये तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसमें जो भगवान श्री राम का जो फिल्मांकन किया गया है, माता सीता का फिल्मांकन किया गया है, वही आप देखेंगे तो एक समय रामानंद सागर का जब रामायण आता था तो उसका छायाचित्र मानव पटल पे कैसा पड़ा, और उसके बाद इस फिल्म के आने के बाद मानव पटल पे फिल्मांकन का प्रभाव कैसा दिख रहा है, ये स्वयं देखने वाली बात है। तो यह एक परिदृश्य जो बनाया जा रहा है, यह निश्चित रूपेण सनातन धर्म को नीचे दिखाने का अथक प्रयास किया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि दूसरे किसी धर्मों का करके दिखावें। ये जो फिल्म लोग बना रहे हैं, फिल्म निर्माता लोग जो बना रहे हैं, ये दूसरे किसी धर्म पे इस ढंग से करें, समझ में आ जाएगा। कोई धर्म नहीं मिलता, सिर्फ सनातन धर्म मिलता है। सनातन धर्म को नीचे दिखाने के लिए, सनातन धर्म की आप मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए, ठीक है, आप कोई भी कहानी बनाए तो उसकी एक गरिमा होती है, उस गरिमा के अनुरूप न हो कि ये बिना गरिमा के जो है इस ढंग का फिल्मों को बनाया जा रहा है, जो अपने आप में बड़ा ही निंदनीय है और बड़ा ही दुखद है। देखिए, गलतियां तो अगर हम आध्यात्म की दृष्टि से देखें, वैदिक रामायण की दृष्टि से देखें तो बहुत सारी गलतियां हैं। वर्णित है कि इस लंका सोने की थी, तो सोना कभी काला नहीं होता। सोने की आभा सोने की तरह ही रहती है, उसको स्वर्णिम दिखाना चाहिए था। और अन्य चीज़ें हैं जिसमें बहुत से कटाक्ष किए जा रहे हैं, जैसे सीता जी के वनगमन का है। सीता जी को वनगमन जब दिया गया तो उस समय रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सीता तीनों लोग निकले थे, तो सन्यास वेशभूषा के लिए कहा गया था। एक सन्यासी की वेशभूषा सफ़ेद नहीं होती, श्वेत नहीं होता है। वो सन्यासी गेरुआ कलर पहन के निकलते हैं, केसरिया कलर पहन के निकलते हैं, वो पहनाना चाहिए। और छोटी छोटी कई त्रुटियां हैं, जैसे मृग जो हिरन दिखाया गया है, रामचंद्र जी जिसका शिकार करते हैं, वो स्वर्ण मृग था। इसमें एक सामान्य मृग को दिखा दिया गया है। पंचवटी की जो आभा वर्णित है, पंचवटी की वो आभा भी नहीं दिखाई गई है। जिस पर्णकुटी में रहती थे, पंचवटी में सब लोग निवास करते थे, उस पर्णकुटी को भी उस हिसाब से दिखाया नहीं गया है। आधुनिकता इसमें बहुत ज़्यादा डालने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से सारा स्वरूप ही बिगड़ गया है। इन लोगों को पहले आध्यात्म की दृष्टि से सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था, कुछ विचार विमर्श करना चाहिए था, उसके बाद फिर तब आगे ले आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, ये वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, तो धर्म के से संबंधित कोई भी फिल्म आप बना रहे हैं या धर्म से संबंधित कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, तो उसको धार्मिक स्वरूप से ही लेना चाहिए। अगर धार्मिक स्वरूप को आप बिगाड़ रहे हैं तो ये बहुत हानिकारक होगा। आजकल के बच्चे अगर सन्यास को सफ़ेद वस्त्र मानेंगे कि सफ़ेद वस्त्र पहनना सन्यास है, तो वो सन्यास का द्योतक नहीं है। हमारे यहाँ पंथ हैं, समुदाय हैं, अलग अलग, सबका रंग निर्धारित है, सबके वस्त्र निर्धारित हैं, किसको क्या पहनना चाहिए उसके लिए भी दिया गया है। अब सन्यासी की वेशभूषा गेरुआ क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो दूर से ही पहचान में आ जाएं कि वो केसरिया वो गेरिया, वो उनसे किसी चीज़ से सन्यासी की वेशभूषा गेरुआ क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो दूर से ही पहचान में आ जाएं कि वो केसरिया वो गेरिया, वो उनसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ऐसे तो पहनने के लिए सामान्य रूप से कोई भी कपड़ा पहना जा सकता है, लेकिन एक सन्यास धारण किया हुआ आदमी गेरुआ के अलावा कुछ पहनता नहीं है। अब रामचंद्र जी को लोग जिस स्वरूप में देखते आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, तो मर्यादा उनकी झलकनी चाहिए उनके स्वरूप में ही। अब मर्यादा का मतलब ये नहीं है कि उनको मूछें रख दीजिए, आप मूछ टाइट करके वो चलें, तो वो मर्यादा नहीं, वो अभिमान का प्रतीक। मूछें जो हैं वो टाइट रखना अभिमान का प्रतीक होती है।